जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज हम आपको बताएंगे कि एक सेल्स के वाउचर में आप कितने तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके के डिस्काउंट आप कहां से बनाएंगे और कैसे उनको चलाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही बात करते हैं। तो अभी हम टैली में हैं, गेटवे ऑफ टैली में। तो हम चलते हैं अपने सेल्स रजिस्टर में। तो जैसा कि आपने देखा था, ये हमारा सेल रजिस्टर बना हुआ है। आज हम बिल्कुल नया वाउचर बनाएंगे और नए तरीके से बिल्कुल सिस्टम को उसको देखेंगे। ओके, तो मैं एक वाउचर आज 1 मई में बनाता हूँ, 1 मई को। ओके, तो यहाँ मैंने मिस्टर विनय गुप्ता को माल दिया और यहाँ पे मैंने ये आइटम है जो मुझे इनको देना है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया ही था, रेट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स कैसे एनेबल्ड होना है ना। मैंने इनको फिक्स रेट दे दूंगा तो ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको बेहतर नॉलेज है इसकी। तो अब हम इसमें डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कस्टमर को ये रेट दें, जो भी रेट देते हैं, तो उस पर हम उसको 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कंपनी में जाएंगे। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ फीचर्स को ऑन करेंगे, या आप डायरेक्ट F11 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आप यस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट कहाँ होता है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे मैं इसका आइटम अभी फिलहाल इसका रेट रख देता हूँ 800 रुपया। ओके, तो मैं इसको 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इनका ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। ये हमारा सबसे पहला तरीका होता है डिस्काउंट लगाने का। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको वीडियो को रोक रोक के 2-3 बार देखिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाउचर हम बनाते हैं। फिर अब हम आपको दूसरे तरीके का डिस्काउंट बताएंगे कैसे लगेगा। तो अब मैं एक वाउचर और नया बनाता हूँ, ये मई में। इसमें हम गए, ये हम माल बेच देते हैं विनय गुप्ता को, और ये हम 2 तारीख का वाउचर बनाते हैं। ओके, तो 2 तारीख का वाउचर, यहाँ पे एक आइटम है, इसके अंदर मुझे आइटम पे ही ट्रेड डिस्काउंट लगाना है और मुझे परसेंटेज में नहीं लगाना है, मुझे रुपीज में लगाना है। तो कैसे लगेगा, इसके लिए जब आप सेल्स वाउचर के अंदर हैं तो यहीं पर आप F12 दबाइए। F12 दबाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको आप यस कीजिए और यहाँ पे देखिए। अब आप देखेंगे कि आइटम के नीचे, जैसे मैंने ये आइटम बनाया तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है, इसको आप देखेंगे डिस्काउंट के नाम से आ गया है। तो ये डिस्काउंट मैं इसको 12% देना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक ये भी आ गया है कि 12% डिस्काउंट कितने रुपए होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ। इसके लिए भी मैं आपको राउंड फिगर में बिल बना के दिखाता हूँ। ये मैं 10,000 रुपए का बिल लेता हूँ एक, और ये देखिए मैं इसको एक आइटम करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको 12% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये आप देखिए कि ऑटोमेटिक 12,000 रुपया हो गया। अगर मैं इसको 12% ना दे के इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको 5,000 रुपये डिस्काउंट दूंगा, तो भी ऑटोमेटिक नीचे उतना डिस्काउंट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक लेजर भी बनाना पड़ेगा डिस्काउंट के नाम से। तो जैसे अभी हमने वाउचर क्लास बनाई हुई है, इसमें हम इसको नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम अभी F8 में वाउचर क्लास को हटा देते हैं और यहाँ पे हम ये विनय गुप्ता का अकाउंट दोबारा से बनाते हैं। इसको आइटम दिया, एक आइटम, और ये मैंने 10,000 रुपये। ओके, और यहाँ पे इसको मैंने डिस्काउंट लगाना है 5%। ओके, और यहाँ पे मुझे एक नया लेजर बनाना होगा ट्रेड डिस्काउंट के नाम से। ये मैंने बना दिया ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ओके, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हुआ है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आप जब टाइप ऑफ लेजर लेंगे तो इसमें आपको डिस्काउंट को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मैं जितना भी यहाँ लिखा हुआ है 5%, तो वो ऑटोमेटिक नीचे कम हो गया है। अगर मैं इसको ये कर दूं, इसको हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं 700 रुपया, तो भी ऑटोमेटिक 700 रुपया नीचे कम हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे इसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके,
तो ये आप इसमें इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट लगा सकते हैं। ओके, ये मेरा 700 रुपया डिस्काउंट आ गया है। तो यहाँ पे आप CGST, ओ विनय गुप्ता जी यहाँ की पार्टी नहीं होंगे, तो ये IGST लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कितने रुपए हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आप परसेंटेज के हिसाब से भी और अमाउंट के हिसाब से भी दोनों तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं। ओके, तो ऐसे चाहें तो ऐसे और वैसे चाहें तो वैसे। ओके, तो ये हमारा इस हिसाब से इसमें भी डिस्काउंट लग जाएगा। एक हमारा डिस्काउंट बचता है कि हम अगर किसी पार्टी को लेजर काट रहे हैं तो वो नीचे सबसे नीचे हम डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, या डिस्काउंट का हमने लेजर बनाया हुआ है, हम नहीं चाहते ये इस तरीके से जो टैली ऑप्शन दे रही है उसके हिसाब से डिस्काउंट लगाएं। हमारी अपनी मर्जी है, हम डिस्काउंट का एक लेजर बना के काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे पार्टी विनय गुप्ता विनय ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक आइटम लिया, आइटम 1। ओके, इसकी 12 क्वांटिटी और ये मैंने 500 रुपये। अब मैं इसको एक डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ सबसे नीचे कि भाई इसको मुझे 2% डिस्काउंट देना है या 500 रुपये डिस्काउंट देना है, जैसे भी मैं चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। तो याद रखिए अभी हमने वाउचर क्लास में डिस्काउंट्स का ऑप्शन नहीं एनेबल्ड कर रखा है, तो अभी हम डायरेक्ट फिर नोट एप्लीकेबल कर देते हैं और ये ऐसे बनाए आइटम 1। यहाँ मैंने इसको एक ही आइटम बेचना है और ये मैंने 10,000 रुपये। ओके, तो यहाँ मैं एक लेजर बनाऊंगा। इस लेजर को बनाते वक्त आप बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी अमाउंट पे डिस्काउंट लगाते हैं तो वो हमेशा उसकी टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो याद रखिएगा ये इफेक्ट टैक्सेबल वैल्यू पे डालना चाहिए। अब इसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एक्सपेंसेस में एक डिस्काउंट का लेजर बना लिया है, इस पे मैं कोई परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 1,000 रुपये डिस्काउंट देना है। तो आप देखेंगे कि जब आप CGST SGST लगाएंगे तो ये आपका गलत कैलकुलेट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट का जब आप लेजर बनाएं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो GST एप्लीकेबल है उसको आपको नोट एप्लीकेबल करना है, और नीचे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसको आपको GST सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये बोथ को सिलेक्ट करना है। ओके, और इसको ओके करना है और ये आपको ये देखिए अब ये आपका बिल बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट लगना चाहिए वो मेरे 1,000 रुपये पे लगना है, वो 10,000 रुपये पे लगना चाहिए, और जो मेरा बिल बनना चाहिए वो 9,000 रुपये प्लस GST का बनना चाहिए। तो आई थिंक कि डिस्काउंट से रिलेटेड भी अगर कोई ऑप्शन आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, और बाकी अगर आपको टैली की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें बताइएगा, हम लोग टैली सेल करते हैं। TSS वगैरह या टैली का रिन्यूअल वगैरह आपको कराना हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी MCA का नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे वो एडिट लॉग से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा जो टैली है उसमें भी आपको एडिट लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो भी एंट्री करेंगे उसमें आप करेक्शन करेंगे या उसमें डिलीट करेंगे या कैंसिल करेंगे या कोई इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी आप करेंगे इसके अंदर तो उसका पूरा लॉग्स आपको बना के देगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको कंटिन्यू इसके बारे में भी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।